और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। और आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी अभी आईएमडी ने ताज़ा अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि इस साल सामान्य मानसून रहेगा। 96% बारिश की उम्मीद आईएमडी ने जताई है इस सीज़न में, जून से अगस्त के बीच। और आपको बता दें कि आईएमडी ने यह भी कहा है कि 4 महीने का जो सीजन होगा मानसून का, उसमें बारिश का वितरण अच्छा रहेगा। ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि रेन का डिस्ट्रीब्यूशन खेती के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, और इसको लेकर आईएमडी ने कहा है कि ये वितरण बेहतर रहने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आईएमडी ने कही है वो ये कि एल नीनो कमज़ोर पड़ा है और आगे एल नीनो और कमज़ोर पड़ेगा। तो ये 2-3 बड़ी बातें आईएमडी की तरफ से कही गई हैं। और आईएमडी का पहला पूर्वानुमान इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इससे पहले स्काईमेट ने यह कहा था कि इस बार सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी। स्काईमेट का फिगर है 90, हालांकि आंकड़ों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। स्काईमेट का फिगर है 93% का और आईएमडी का फिगर है 96% का। तो अब देखना होगा कि जब जून से बारिश की शुरुआत होगी तो किस आंकड़े को मार्केट या फिर कहें कि ओवरऑल मार्केट फॉलो करता है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे मौसम के वैज्ञानिक, जो आपको बताएंगे कि इसका आखिर मतलब है क्या। लेकिन मानसून को लेकर बड़ी खबर, और जिस खबर का इंतजार था वो खबर अब यहाँ पर आ चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्काईमेट के जीपी शर्मा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शर्मा जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो कमज़ोर मानसून की आशंका जताई थी, आईएमडी ने तो कहा है कि अच्छी बारिश होगी। जी मृत्युंजय, धन्यवाद आपका। देखिए, अच्छी बारिश मतलब 96% भी कोई, मैं तो नहीं इसको मानूंगा कि बहुत अच्छी बारिश होती है। लोएस्ट लिमिट ऑफ द नॉर्मल मानसून, ओके। और उसके साथ भी ±4-5%। कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है इसमें। प्लस भी हो सकता है ना? हाँ, प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब ये तो वाइड रेंज हो गई, बहुत ज्यादा, काफी मतलब नियर नॉर्मल से लेके उसके बाद हम लगभग 92% तक भी जा सकते हैं। हाँ। तो कुछ इसी ऐसा है, आज तक भी किसी मानसून में को अगर हम कह के चलें कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, एक भी आप मुझे कोई मानसून का साल दिखा दीजिए जिसमें वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हुआ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो आईएमडी दावा कर रहा है कि मानसून का वितरण बेहतर रहेगा, ये दावा ठीक नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बेहतर एक तो अच्छी दूसरा वर्ड है, वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एक दूसरा वर्ड है। जो सबसे अच्छे हमारे पिछले 10 साल में मानसून जिसमें हम गिनते हैं, जो कि शायद 2007 और 2013 का मानसून हम अच्छा गिनते हैं, जिसमें 106% बारिश हुई थी। हाँ। उसमें भी अगर आप लेके चले 20% एरिया जो है हमारा डेफिसिट है सबसे अच्छे मानसून में। तो ये कहना कि वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो शायद वो कहना मेरे ख्याल में तो सही नहीं होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो टाइमली मानसून हो और एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मानसून हो। हालांकि कमी 1-2-4% की हो जाए वो शायद उतना मैटर नहीं करती, पर जो उसका टाइमली और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका तो बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ठीक, एक बात और आईएमडी ने कही है, आईएमडी ने कही है कि आगे एल नीनो और कमजोर होगा। इस पर क्या टेक है आपका? कमजोर एल नीनो से भी हमारे सीवियर ड्राउट हुए हैं, और जो मॉडरेट टू सीवियर एल नीनो है उसमें से हमारे माइल्ड ड्राउट हुए हैं। मैं ये कह के चलूंगा, एल नीनो है। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ जरूर होती है, देखते हैं, पर जो 2015 का जो एल नीनो था बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, उसमें इंडिसेस हमारे 2.5 तक पहुंच गए थे, वेरिएशन 2.5, मतलब इतना ज्यादा था। नॉर्मली 0.5 जो रहता है उससे एल नीनो शुरू होता है, 2.5 तक पहुंच गए थे, और हमारा माइल्ड टू मॉडरेट, जो कैन से जस्ट लिमिट ऑफ मॉडरेट ड्राउट हुआ। 2009 में एक वीक टू मॉडरेट एल नीनो था जिसमें कि सीवियर ड्राउट हुआ था, 22% की कमी। नहीं, अभी होगा नहीं, अभी एल नीनो, अब आप लोग क्या देख रहे हैं, आगे कमजोर होगा एल नीनो? जो तो हम भी कह रहे हैं कि एल नीनो तो डिवॉल्विंग एल नीनो है। हमने कभी भी नहीं कहा कि ये इवॉल्विंग एल नीनो है। तो उसका फायदा होगा ना मानसून को? शुरू से क्या, इसी वो तो फायदा मानसून का
उस मामले में हमने भी कहा है कि दूसरा हाफ जो मानसून का है अच्छा रहेगा, उसको हम बेहतर लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें तो हमने कोई दो राय कभी नहीं दी, उसमें ऐसा ही बोला है कि मानसून का जून जो है वो बहुत खराब होगा, स्लगिश होगा। इन्होंने भी बोला है कि जून में बारिश बहुत कम होगी। तो फिर अगर जून निकल जाएगा, मेरे ख्याल में तो खेती के हिसाब से अगर जून निकल जाता है बिना अच्छी बारिश के, तो ये कहना कि बहुत अच्छा होगा फार्मर्स के लिए। जून जुलाई का महीना अच्छा होगा, मतलब अहम होता है खरीफ क्रॉप की सोइंग को लेकर। ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। लेकिन अजय केडिया जी, मेरा आपसे एक सवाल इसके ऊपर ये होगा कि अब IMD के फोरकास्ट के बाद जो एग्री मार्केट में सेंसिटिव कमोडिटी है मानसून को लेकर, उसमें क्या होगा अब, ग्वार में, सोयाबीन में, कैस्टर में? गुड आफ्टरनून तुझे। डेफिनेटली हमने देखा कि फरवरी ऑनवर्ड्स ही ना एल नीनो का या मानसून के एक आसार है मार्केट के प्राइसेस पे दिखाई देने लगे। जब हमने देखा था स्काईमेट ने 50% चांसेस बताया था एल नीनो, उसके बाद हमने प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी कन्फ्यूजन स्टेज पे है। आज भी आप देखेंगे तो प्राइजेस में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, तो मार्केट एक स्टेबल है एज ऑफ नाउ। और मुझे लगता है जिस ढंग से जो बैटर से थोड़ा कम होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आशंका जता रहा है कि मानसून निज़ा कमज़ोर रहेगा। तो आई थिंक सोयाबीन है थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। गवार में हमने एक रिवर्स रेट जरूर देखा है। लास्ट टाइम भी जब IMD ने अच्छा बताया था मानसून, वो टाइम पे गवार में हमने एक फॉल देखा था। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट काफ़ी एक सीमित दायरे में है। अभी भी एक कन्फ्यूजन स्टेज रहेगा मार्केट में। जैसे हम मई में एक नया आउटकम के लिए वेट करेंगे, वहाँ पर एक आउटलुक पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए अजय केडिया जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अजय जी, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मुझे लगता है पहली कमोडिटी है गोल्ड। जिस ढंग से हमने रुपए में गिरावट आते हुए देखी, इंटरनेशनल में नो डाउट 1290 के इर्द गिर्द ही गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है एक मोटा मोटी दायरे में ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज गोल्ड को 31,700 के थोड़े ड्रॉप पे लेना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है वापस 31,900 से 32,000 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, क्रूड पर आपका व्यू? क्रूड भी पिछले कुछ दिनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर दायरे के लोअर साइड पकड़े तो 4370 का अच्छा स्तर है। यहाँ पे हम क्रूड ऑयल लेके चलेंगे, जो ऊपर में 4440 का टारगेट देखने मिल जाएगा। क्रूड में कोई ऑप्शन भी आप बताने वाले हैं? बिल्कुल, तो ये अगर एक्सपायरी की बात करें तो 18 तारीख की एक्सपायरी है। यहाँ पे हम ऑप्शन के अंदर 4400 का कॉल और पुट दोनों ही ले सकते हैं। यहाँ पे अपना कॉस्ट जो रहेगा करीबन 60 रुपये का रहेगा, स्टॉप लॉस 10 का रहेगा, और फ्लक्चुएशन अगर कुछ भी आ जाता है इन दौरान तो हमें लगता है कि ये जंप 140 तक का आ जाएगा। ठीक है, निकेल के ऊपर आपका क्या व्यू है? क्या निकेल में अभी पोटेंशियल है ऊपर जाने का, खरीदना चाहिए? डेफिनेटली बेस मेटल में हमने देखा है मार्केट एक स्टेबल लाइन में बन चुका है। निकल की अगर बात करें तो 900 के नीचे बिल्कुल प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक करंट मार्केट से लिया जा सकता है। ऊपर में 912 से 915 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, मस्टर्ड में क्या अभी बाइंग की गुंजाइश है? क्या खरीदना ठीक रहेगा? क्योंकि अब खबर यह आई है कि नेफेड भी बड़े पैमाने पर मस्टर्ड की खरीद करेगा, तो क्या कीमतों में कुछ तेज़ी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मस्टर्ड में एक अच्छा खासा बेस बन चुका है 3750 से 80 के बीच में, और जिस ढंग से नेफेड भी बाइंग में मूड में आ रहा है, ऑलरेडी हम सीजन के लोअर स्तर पे खड़े हैं। तो आई थिंक यहाँ से एक मुझे अच्छा खासा बाउंस दिखाई देता है। अगर इंट्राडे की बात करें तो 3860 3870 तक का लेवल, बट अगले 1.5-2 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि 950 से लेकर 4000 तक का भी लेवल फिर से दिखा सकता है काउंटर। ठीक है, कैस्टर को लेकर के आपका क्या व्यू है? एक लंबी और बड़ी तेज़ी के बाद एक बार फिर से कैस्टर का वायदा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। 112 रुपये नीचे है भाव, करीब करीब 2.25% नीचे। क्या अभी और करेक्शन बढ़ेगा? देखिए, कैस्टर में जिस ढंग से हमने फंडामेंटल देखे थे फरवरी एंड में, वहाँ पे हमने उम्मीद जताई थी कि प्राइजेस 6000 से 6100 का लेवल दिखा सकता है, और एग्जैक्टली हमने देखा प्राइजेस में काफ़ी अच्छी तेजी आई। टेक्निकली भी मार्केट ओवरबॉट है, और साथ में मुझे लगता है कि हाजिर में जिन्होंने भी लिया है वो प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकता है। तो काउंटर मुझे टेक्निकल ग्राउंड पे थोड़ा वीक लग रहा है, जो 5900 का इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल मुझे लगता है 5750 से 5780 का जो बैंड रहेगा ये काफ़ी सपोर्टेड रहेगा, वहाँ तक प्राइजेस देख सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, चलिए अब लेते हैं सवाल, और पहला सवाल है पन्ना राम का जोधपुर से। पूछिए पन्ना राम जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए। सर मेरे एक लेड सर भाई है 133 रुपया 40 पैसे पर। 133.40 पे आपने लेड बाई किया है? हाँ सर, और एक सर सिल्वर में क्या करना सर, मैं बाई करना या सेल करना? किस में? सिल्वर। सिल्वर में। सिल्वर में। ओके ठीक है, लेड और सिल्वर पे बताइए।
देखिए, पहले अगर लेड की बात करें तो हमने 133 के ऊपर काफ़ी सपोर्ट देखा है प्राइजेस में। पिछले हफ्ते भी ये लेवल से उठा है, आज भी इनफैक्ट 1% के ऊपर की तेजी है। तो आई थिंक इनको लॉन्ग पोजीशंस अगर करनी है तो अभी भी करके चल सकते हैं। 136.50 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। पहले भी हमने देखा 36,800 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो वॉट एवर ड्रॉप टूवर्ड 36,800 900 के बीच में आता लेके चलिए, बट अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा। 37,400 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई। ठीक है, अगला सवाल है आलिम का शिकारपुर से। पूछिए आलिम। हेलो सर, आज इंट्राडे में सिल्वर के में क्या करना चाहिए? आज सेल करना है? इंट्राडे के लिए सिल्वर में ताजा भाव पर क्या करें, बताइए। मुझे लगता है कि 37 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे सिल्वर को बाय करना चाहिए 900 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 37,350 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चांदी पर आपके लिए राय 37,103 का फिलहाल भाव है चांदी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।